नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े चुनावी उत्सव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने इसके ऐलान के साथ ही 7 चरणों में होने वाली वोटिंग की अलग अलग तारीखों के बारे में भी बताया है। 19 अप्रैल से शुरू हुई वोटिंग 1 जून तक चलेगी और चुनावी परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। ऐसे में जैसे जैसे लोकसभा चुनावों के लिए मैदान गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे कई राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही हैं। इसके लिए लोग बड़े लेवल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तो कर ही रही है, साथ ही इस बार के चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। जी हाँ, एआई की मदद से बनाए गए ये कंटेंट पार्टी या कैंडिडेट अपने प्रचार के लिए तो इस्तेमाल करती ही हैं, इसके साथ किसी दूसरे कैंडिडेट या विरोधियों का मजाक उड़ाने और वोटर्स को टारगेट मैसेज भेजने के लिए भी करती है। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में डीएमके ने जब जनवरी में एक सम्मेलन आयोजित किया था, तब वहां द्रविड़ आइकन एम करुणानिधि गेस्ट के तौर पे वहां शामिल हुए थे, जिसमें उन्हें उनके ट्रेडमार्क यानी काला धूप का चश्मा, सफेद शर्ट और पीले शॉल में बड़े पर्दे पर देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने वहां अपने बेटे एम.के. स्टालिन की लीडरशिप की तारीफ भी की थी। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जिन करुणानिधि को इतने आकर्षक रूप में दिखाया गया था, उनकी डेथ 2018 में ही हो चुकी थी और ये सब दिखा पाना मुमकिन हुआ एआई की मदद से। इतना ही नहीं, बल्कि प्रचार में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का बीजेपी अभी बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से आगे ही दिखाई दे रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को एआई का इस्तेमाल करके एक्चुअल टाइम में तमिल व्यूअर्स के लिए ट्रांसलेट किया गया था और हिंदी को तमिल में ट्रांसलेट करने के लिए एक खास एआई टूल का इस्तेमाल किया गया था, जो रियल टाइम में काम करता है, यानी भाषण होते वक्त ही ट्रांसलेट करने की तकनीक। इसके अलावा इस साल की शुरुआत से ही भाजपा और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कई बार एआई से बनाया गया कंटेंट भी शेयर किया है और इन डीपफेक मीडिया का पर्पस साफ है, अपने कॉम्पिटिटिव पार्टी के नेताओं का नाम खराब करना। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चुनाव में एआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ था। और शायद इसी वजह से अमेरिका में सीनेट के सदस्य सेनेटर बेनेट ने व्हाट्सएप और फेसबुक की मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा से पूछा है कि भारत के चुनावों में डीपफेक के इस्तेमाल में सोशल मीडिया में फर्जी और झूठी कंटेंट स्प्रेडिंग को रोकने के लिए उनकी क्या तैयारी है। यानी इससे साफ है कि एआई के सप्लीमेंट से सोशल मीडिया में ऑडियो, वीडियो और डिजिटल कंटेंट स्प्रेडिंग करने के साथ पार्टियां इसका पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे में ये बड़ा फैक्टर हो सकता है। आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ खास और बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पूरे देश में एक ही समय पर प्रचार करने की लालसा है। वो लोग कहीं भी कभी भी अपना दांव कमजोर नहीं होना देना चाहते। इसलिए साउथ इंडिया में जब नॉर्थ इंडिया के नेता प्रचार करते हैं, तो उनके भाषणों को अलग अलग भाषाओं में बदलने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, उड़िया और मलयालम जैसी भाषाओं में भी भाषण को सुना जा सकता है। अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न हुए हैं और पड़ोसी देश में भी आम चुनाव में एआई का इस्तेमाल देखने को मिला था। इमरान खान की पार्टी ने उनके नए भाषणों में उनकी आवाज की कॉपी करने के लिए एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया था। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि के.एन. गोविंदाचार्य की अर्जी के बाद अक्टूबर 2013 में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की नीति बनाई थी, जिसमें रेगुलेशन के 3 एस्पेक्ट्स की बात की गई थी। इसमें पहला है ऑथेंटिसिटी ऑफ कंटेंट, दूसरा है कॉस्ट ऑफ यूजिंग एआई यानी एआई के इस्तेमाल का खर्च, और तीसरा अप्रूवल ऑफ इलेक्शन मटेरियल एज पर रूल्स यानी नियमों के अनुसार उसका अप्रूवल होना। सरकार ने देश में एआई के इस्तेमाल के लिए अप्रूवल के नियम बनाए थे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया। ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। फेक न्यूज या गलत जानकारी भी इस तकनीक के जरिए तेजी से फैल सकती है, जिस पर रोक लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। और ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें एक गलत इंफॉर्मेशन फैलने से सिक्योरिटी सिस्टम्स को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि सभी पार्टियों को अपनी जीत सुनिश्चित करने के साथ ही इस बात की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि आज जीत के लिए इस्तेमाल की गई टेक्निक कल को पूरे देश के लिए नुकसान का कारण भी बन सकती है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।